गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत खुशी है आप लोग के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। बहुत आनंद आ रहा है कि आप लोग के साथ यहाँ पर हूँ। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? एक एक करके, एक एक करके, इतने सारे तादाद में लोग हैं तो एक एक करके हाथ ऊपर करके बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। यस सर, जेंटलमैन आउट हियर। खाली जिसको मैं बोलूँगा वही बोलना। यस सर, मेरे से मिल लिया, चला जा, हो गया ना, मिल लिया तूने। मेरे से सीखने आए हैं। मैडम बोल रही है कि मेरे से सीखने के लिए आई है। क्या सीखना चाहती हो? नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाए ये सीखना चाहती हो। आपने कभी ज्वाइन किया इस मार्केट को? इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कभी आए? 3 साल हो गए। तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। और क्यों जानना चाहते हैं? और अच्छे से क्यों करना चाहती हो? ग्रो करना है। क्यों ग्रो करना है? पैसा कमाना है। पैसे क्यों कमाने? नहीं, मतलब पैसे क्यों कमाने? आप मत बोलिए, इनको बोलने दीजिए। आपको पैसे कमाने हैं, क्यों कमाने हैं? नहीं, कमाने हैं, काम करना है। ये आप तो ऐसे बोल रहे हैं, मजबूरी है। अगर इतनी तकलीफ है तो आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे कमाना है, कमाना पड़ता है, ये नहीं। क्यों कमाना है आपको? कितने कमाने हैं? पैसे से ही सब कुछ होता है। क्या कितने कमाने हैं? सर, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कितने पैसे कमाने चाहिए। हैं? कितने कमाने हैं? बहुत सारे कमाने हैं। बहुत बोले तो कितना? किसी के लिए 10,000 बहुत होता है, किसी के लिए 1 लाख बहुत होता है, किसी के लिए 1 करोड़ बहुत होता है। बहुत बोले तो कितना? अभी फिलहाल तो 5 साल में मर्सिडीज से लेना है। कौन से तारीख को? 31 दिसंबर 2025 को ब्लैक कलर का मर्सिडीज 100% आएगा। पक्का? पक्का। ये जो आपने गोल बताया, ये जो लक्ष्य बताया, ये किधर लिखा हुआ है? मैं लिख के साइन करके दे देती हूँ, अगर आप अभी चाहें। नहीं देना है, आपने किधर लिखा हुआ है? हाँ जी, लिखा हुआ है। मेरा गोल पक्का है। पक्का? पक्का 31 दिसंबर 2025 को ब्लैक कलर की कौन सी मर्सिडीज? कौन सी वाली मर्सिडीज? बेंज। मर्सिडीज बेंज कौन सी वाली? ई क्लास लोगी, सी क्लास लोगी, एस क्लास लोगी, मे बैक लोगी? मर्सिडीज बैंड स्टार्टिंग वाला ही अभी लेना है। स्टार्टिंग सी क्लास हाँ ले जी, लेते हैं अपन। C class। अपन सी क्लास ले लेते हाँ हैं। जी। 31 दिसंबर को लेना है। 31 दिसंबर 2025। अच्छा, उसके पहले कुछ लेना है? उससे पहले अगर आ जाए तो और अच्छी बात है। वो किसके हाथ में? वो हमारे हाथ में है। तो फिर उससे पहले कर लो ना। आप सिखाएंगे तो जरूर कर लूंगी। अच्छा, यस, जेंटलमैन आउट हियर। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? बताइए, इनको माइक दीजिए जल्दी से। आप क्यों आए हैं? तो मैडम आई है सीखने के लिए, अपना मर्सिडीज बेंज को अचीव करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के पास ये, जैसे मैडम ने कहा कि मुझे मर्सिडीज बेंज लेना है 31 दिसंबर 2025 को ब्लैक कलर का सी क्लास मर्सिडीज जो लेना है, ये लिखा हुआ है कहीं पर आपके पास कोई किताब में? गोल बुक है आपके पास? आप में से कितने लोगों के पास गोल बुक है? गोल बुक है? या अगर आपके पास गोल बुक है तो वो होगी। यस सर। यस सर, सक्सेसमैन बनना है। सक्सेसफुल बनना है। हाँ जी। तो उसके लिए आए हैं जी। अच्छा, उसके लिए क्या करना है? आपको सुन के सर बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके पहले आपने बहुतों को तो सुना होगा जी। तो फिर क्यों नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर, कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा हो रहा है? हाँ जी। ये थोड़ा थोड़ा क्यों हो रहा है? ये बहुत बहुत क्यों नहीं हो रहा है? पार्ट टाइम करता हूँ सर। पार्ट टाइम करते हो तो फुल टाइम क्यों नहीं कर रहे हो? अभी खुद का फैक्ट्री है, वो चला रहा हूँ सर। तो बंद कर दो फैक्ट्री और फुल टाइम कर लो। ठीक है सर, वो भी करूँगा। क्योंकि जिस फैक्ट्री की वजह से आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, उसको बंद करके बहुत बहुत करते हैं जी। तो बंद कर लो। ठीक है सर, विद इन 6 मंथ। क्यों 6 महीने के बाद? जी। कल क्यों नहीं? क्योंकि फैमिली को चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए होता है वो तो यहाँ तो कमा ही रहे हो ना। यहाँ आप डबल मेहनत कर लोगे तो यहाँ से तो आ ही जाएगा। भाई इनिशियली सर शुरू में खर्चे बहुत ज्यादा हैं, उतना नहीं आ पाएगा। कितना खर्चे हैं? 1.5 लाख रुपए महीने खर्चे हैं सर। 1.5 लाख रुपया तो यहाँ से आराम से कमा सकते हैं ना। हम बहुत आराम से। तो किसको चूतिया बना रहा सुबह सुबह?
1.5 लाख रुपए तो इससे तो आराम से कमा सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। जी जी फैक्ट्री बंद कर दो और 1.5 लाख रुपया 2 लाख 3 लाख कमा सकते हो। आपको विश्वास है इस पे? बिल्कुल है सर। तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है सर। हाँ, बंद कर दो, और अगर नहीं हुआ ना तो 1.5 लाख हर महीने मेरे से ले जाना। ठीक है सर। ठीक है सर। 1.5 लाख हर महीने मेरे से ले जाना, अगर नहीं हुआ तो मेरे से ले जाना, इससे भी नहीं मैं दूंगा तुझे। ठीक है सर। हाँ, तो फैक्ट्री बंद कर देते हैं, बहुत बहुत कमाते हैं। जी बढ़िया। बढ़िया। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला है। ठीक है। आप है ना इसको आगे कर रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं फैक्ट्री की वजह से, कभी आप बोलेंगे कोई और चीज की वजह से, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ वही है, आपके ऊपर ही है। यस सर, इनको माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर आप गुरुओं के गुरु महागुरु हैं और आपके मैंने वो दर्शन सब करने आया हूँ। वो सब डायलॉग छोड़ और दीजिए, मुद्दे की बात कर। सर सच में अब मेरी लाल मत कर तू। सर बस अपने परिवार के लिए क्या हूँ मैं जानता हूँ, ये बता करना क्या है, यहाँ पर क्यों आया है? सर जॉब छोड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए और पूरी तरह से अपने परिवार के लिए लगाऊं, लिगेसी छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ। और इतना कमाना चाहता हूँ कि लोगों को मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े। कब ज्वाइन किया आपने ये? सर अभी मेरे को 1 साल होने वाला है। हाँ, तो पैसे कमाने चालू कर दिए आपने? सर यस सर। कितने महीने में कमाते हो? कितने महीने में मैं? कितना कमाते हो महीने का? लगभग 10,000 सर। बस? यस सर। तो ये लेगेसी छोड़ना है, सर बहुत कुछ करना ये तो अभी स्टार्टअप था ना सर। ये अभी क्या रीजन है कि आप 10,000 बना रहे, 1 लाख नहीं बना रहे, 1.5 लाख नहीं बना रहे? क्या रीजन हो सकता है? सर रीजन तो ऐसा कुछ नहीं, जॉब छोड़ी थी तो क्राइसिस से, उसके बाद नेटवर्क बनाना सीखा कि कैसे कैसे। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा रीजन क्या है, तू पैसे बना क्यों नहीं रहा है? सर पैसा तो बन रहा है सर। कंपनी है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, क्या प्रॉब्लम है? पैसे बन क्यों नहीं रहे? सर अब बड़ा पैसा बनेगा, अब बन आयनाइजर क्यों आ नहीं गया है रहा ना। है? अभी 1 साल हो गया, तू मरवा रहा है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ सर। तो पूरा होने के बाद हो जाएगा? नहीं बिल्कुल सर, बहुत बड़ी इनकम 1 साल के बाद बहुत बड़ी इनकम होगी सर। क्यों कमा नहीं रहा है तू? सर क्यों कमा नहीं रहा है? सर कमा तो रहे हैं सर। कुछ नहीं होते जी 10,000 से क्या होता है? 10,000 तो सिक्योरिटी वाला कमाता है। हाँ जी सर। तो फिर तू भी खड़ा हो जा। सर अभी बस तैयारी हो रही है सर, उसी क्या के लिए। तैयार? 1 साल हो गए, कमा क्यों नहीं रहा है? सर अभी 1 साल होने वाला है, 4 महीने बाकी हैं। आज आपकी ट्रेनिंग लेके सर पक्का बहुत ही जल्द, जो 4 महीने में करने वाला हूँ वो 2 महीने बाद ही होगा। तो मेरे इंतजार में था। सर आपको तो शुरू से मैं सुनता कोई हुआ है। माल हूँ क्या? सर बिल्कुल। मैं कोई ऐश्वर्या राय हूँ कि मेरे इंतजार में था कि मेरे को देखने के बाद हो जाएगा? मेरे को देखने के बाद भी नहीं होगा। सर होगा पक्का। दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? सर 1 घंटा। क्या पढ़ते हो? सर सुबह बुक्स पढ़ता हूँ, वीडियो सुनता हूँ। कौन सी बुक्स पढ़ते हो? सर जो हमारे बेसिक बुक्स हैं, जैसे कॉपी कैट कौन सी मार्केटिंग। बुक? सर बुक का सवाल नाम जवाब बता। है, कॉपी कैट मार्केटिंग, हाँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। हाँ। ये सर। लेकिन पैसे कमा क्यों नहीं रहा है तू? ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है, पैसे कमा क्यों नहीं रहा है तू? सर शुरुआत हो गई है सर। पहले तो कुछ महीने बिजनेस सीखा हाँ, कि कैसे क्या चीज होती है, नेटवर्किंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ये सब चीजें सीखी सर। उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, नेगेटिव लोगों से घिरा, उसको फिर ओवरकम आने की वो जो मेरी तैयारी थी वो पूरी हुई और धीरे धीरे टीम बिल्ड हुई है सर। लक्ष्य क्या है, गोल क्या है तेरे? सर मर्सिडीज है 2020। वो छोटे जो बच्चे खेलते हैं वो वाला? सर सी क्लास मर्सिडीज लेकर आनी है सर 2020 में। 1 दिसंबर मेरी एनिवर्सरी होती है उसी दिन। 1 दिसंबर को यस सर। 2020 को यस सर। मर्सिडीज लेगा? यस सर। सी क्लास। यस सर। शादी किया तूने? यस सर। तेरी बीवी जानती है कि वो मर्सिडीज आएगी? यस सर। पक्का? पक्का सर, घर में पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर लगा हुआ है? यस सर। तेरी बीवी का नाम क्या है? प्रेमलता सर। हाँ, प्रेमलता। मोबाइल लगा उसको, फोन लगा, बोल नायर साहब बात करना चाहते हैं।
प्रेमलता ना, प्रेमलता को फोन लगा और कुछ बोलेगा नहीं, बोले एक आदमी बात करना चाहता है। उसको बात करो और बोल संतोष नायर बात करना चाहते हैं। अब लगेगी नहीं? लगी? हाय अल्लाह, जानू, जानू लिखा हुआ है। हेलो, स्विच ऑफ है। और कोई तो नहीं आइटम जानू? सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे ना आज। कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहता था कि अगर तू अपने बीवी को फ़ोन लगा सकता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर 2020 को वो जो सी क्लास मर्सिडीज़ का नाम वो अगर लेवे तो ये बात पक्का है कि वो होगा। अगर तेरी बीवी ने अगर मेरे को ये नहीं बताया कि वो डेट और टाइम और जो भी तुमने अभी कहा वो बिल्कुल अगर सर। उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब है ये खाली आपके मन में है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। फोन नहीं मिल रहा है, ये मेरी बस क्या करें अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो फ़ोन लगाते रहे, जी सर, श्योर। कभी ना Thank कभी you so तो much. उठाएगी। यस, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर यस, आप बोलना चाहते हैं? यस, लेडी को दीजिए। यस मैडम, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। क्यों आए हैं आप सर यहाँ? मैं अपने गोल्स को अचीव करने आई हूँ। क्या है आपके गोल्स? सर फैमिली में हैप्पी घर बनाकर देना है। घर और बनाना है। अपना अकाउंट बैलेंस सेव करके चलना है। घर कब बनाओगी? सर घर का इनॉग्रेशन कौन से तारीख को है? सर अभी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी शादी का खर्चा भी खुद ही अपने उस पे करना नहीं, चाहती पहले तो घर बनाएंगे ना। हूँ। हाँ जी पहले घर बनाओगी, शादी करोगी? सर, पहले मतलब सेव करके चलना है अकाउंट। या मेरे को कंफ्यूज मत करो, मुझे बताओ कि लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य कौन सा होने वाला है? सर मेरा लक्ष्य ये है कि मम्मी पापा ने अभी तक जितना मेरे पे अर्न किया है, कभी मैं उनका लक्ष्य बताओ, अच्छा लक्ष्य बताओ। लक्ष्य ये है सर कि 1 करोड़ रुपया तो होना चाहिए बैंक में 1 करोड़ रुपया होना हाँ चाहिए। जी। कब तक? सर 2022 तक। 2022 तक। ये कोई गोल बुक में लिखा हुआ है? सर कोई ऐसा कोई नहीं। गोल बुक है लिखा सर, हुआ? नहीं। नहीं। तो ये बात कहाँ पर है? सर ये बात मन में है, मन कहाँ है? अपनी अंतरात्मा में, कहाँ है? खुद में। मतलब जैसे 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 कान है, वैसे सर, मन बोल रोज के कोई सोचती जगह हूँ। होता है? सर नहीं रोज नहीं, सोचती हूँ। मेरा जवाब दीजिए। हाँ जी। जैसे 2 हाथे हैं, 2 आँख है, 2 कान है, वैसा मन बोल के कोई पार्ट है सर, बॉडी yes, में? कहाँ है? अपने अंदर। कहाँ? सर अंदर। यार ये तो अच्छी आइटम है। हम लोगों के पास तो मन बोल के कोई आइटम ही नहीं है। जैसे हाथ है, पैर है, मन बोल के कोई जगह ही नहीं है। मन क्या होता है? जहाँ पर क्या आता है? सर विचार विचार। आते हैं, आइडिया आते तो ये मेरे को बोलते विचार आते हैं, तो मन जो है ना, मन में विचार आते हैं। विचार आपके सेम रहते हैं? रोज बदलते हैं। इसीलिए जो गोल आपका मन में है तो गोल भी रोज बदलता रहेगा। आर यू विद मी? तो मन में रखना नहीं है गोल्स को, गोल को किताब में लिखना है कि ये मेरे फाइनेंशियल गोल है, ये मेरे पर्सनल गोल है। जैसे पर्सनल गोल में आपने गाड़ी मतलब घर का बात किया, वो पर्सनल गोल में आ गया। अगर आपने पैसे की बात कही, वो फाइनेंशियल गोल में आ गया। अगर आप बोलते हैं कि मैं 10 किलो वजन कम करना चाहती हूँ, तो वो फिजिकल गोल में आ गया। तो फिजिकल गोल होता है, फाइनेंशियल गोल होता है, पर्सनल गोल होता है, एजुकेशनल गोल होता है। एजुकेशनल गोल यानी आपको अच्छी बोलने की कलाकारी सीखनी है। समझो आपको लीडरशिप के बारे में सीखनी है, समझो आपको सेल्स के बारे में सीखनी है, तो ये आप अपने एजुकेशन गोल में लिखेंगे। आपको घर लेना है, आप कहाँ लिखेंगे? पर्सनल गोल में। आपको 1 करोड़ रुपया बनाना है, वो कहाँ लिखेंगे? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल गोल में। आपको 10 किलो वजन कम करने हैं, कहाँ लिखोगे? फिजिकल गोल में। इस तरह से अलग अलग आपके गोल्स होने चाहिए और उस गोल में आपको लिखना पड़ेगा डेट के साथ कि ये तारीख को मैं घर ले रही हूँ, ये तारीख को। क्योंकि अभी आज के तारीख में आपके पास कोई डेट फिक्स नहीं है।
आज के तारीख में आपके पास कोई भी लक्ष्य जो है क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा हुआ है, बस आप उठ रहे हैं और भाग रहे हैं। क्योंकि हम रोज सुबह मार्केट में जाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, लेकिन वो लक्ष्य लिखा हुआ होना चाहिए। आर यू विथ मी? वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहला आप लिखिए कि पर्सनल गोल आपको लिखना है, दूसरा आपको प्रोफेशनल गोल लिखना है। प्रोफेशनल गोल में आज आप सिल्वर हैं तो आप बोलते हैं मुझे यहाँ तक, ये तारीख तक मेरे को गोल्ड बनना है, ये तारीख तक मुझे रूबी बनना है, ये तारीख तक मेरे को एमराल्ड बनना है, ये तारीख तक मुझे टोपैज बनना है, या जो भी है ये तारीख को मुझे डायमंड बनना है, ये तारीख को मेरे को सफ़ायर बनना है, ये तारीख को मेरे को प्लेटिनियम बनना है, या ये तारीख को मुझे क्राउन क्या बोलते हैं एम्बेसडर बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। ये आप प्रोफेशनल गोल में लिखेंगे। तो एक होता है प्रोफेशनल गोल, एक होता है पर्सनल गोल, एक होता है फिजिकल गोल, एक होता है फाइनेंशियल गोल, एक होता है स्पिरिचुअल गोल, जहाँ आप अगर कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं या पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग 6-7 टाइप के गोल होने चाहिए, और गोल में सब डेट लिखा हुआ होना चाहिए, और वो डेट जब लिखा होगा तब जाके आप वो कर पाओगे। क्योंकि और सभी मतलब एक होता है शॉर्ट टर्म जो 1 साल का गोल होगा, मीडियम टर्म जो 3 साल तक का गोल होगा, और एक लॉन्ग टर्म होगा जो 3 से 5 साल तक का गोल हो सकता है। तो आपका शॉर्ट टर्म, आपका मीडियम टर्म, आपका लॉन्ग टर्म गोल अगर आपने लिखा होगा तो जाके आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। आपका गोल आपसे वो करवाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको सुबह उठने अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपका गोल पक्का होगा तो आप उठेंगे। आपका गोल आपसे वो सब करवाएगी जो आपको अच्छा नहीं लगता, और जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो अगर आपको चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने जिंदगी भर वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाली। मुझे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने पढ़ के रोज 1 घंटा रोज 1 घंटा पढ़ के पढ़ने की मैंने आदत डाली। मुझे भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, आपको भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं देख के ना देखने की आदत डाली। मुझे भी चैलेंज लेने को अच्छा लगता है, आपको भी चैलेंज लेने को अच्छा लगता है, मैंने लेकिन चैलेंज लेने की आदत डाली। मुझे भी बहाने देने अच्छे लगते हैं, आपको भी बहाने देने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बहाने नहीं देख के ना देने की आदत डाली। मुझे भी लेट आने को अच्छा लगता है, आपको भी लेट आने को अच्छा लगता है, लेकिन 35 साल में कभी भी 1 सेकंड से भी मैं कोई भी मीटिंग के लिए लेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वो गाड़ी बनी नहीं है जो हमें लेट कर सके, अभी वो ट्रैफिक जैम बनी नहीं है जो हमें लेट कर सके। 35 साल में हम 1 सेकंड से भी कोई भी मीटिंग के लिए कभी लेट नहीं हुए। आई और मैं डेड बॉडी दोनों में से एक जरूर आएगा। ये मार्केट में डायलॉग है कि नायर साहब अगर 10 बजे का टाइम है और नायर साहब नहीं आए, इसका मतलब है कि नायर साहब की मौत हो चुकी है। बस वो दिन नहीं आऊँगा, लेकिन अगर हमने कहा है कि हम 10 बजे आएंगे तो फिर बीवी का एक्सीडेंट हो जावे, बच्चे का प्रॉब्लम हो जावे, डिलीवरी हो गई, हमारी वाइफ की 3 डिलीवरी हो गई, लेकिन हर प्रोग्राम हमने टाइम पे शुरू किया क्योंकि हमने वादा किया था। तो मुझे भी वादा करके निभाने को अच्छा लगता है, आपको भी वादा करके निभाना अच्छा लगता है, और मैंने वादे करके निभाने की, और शायद आपने वादे करके अपने अपलाइन को ना निभा के, वादे करके 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 ना निभाने की आदत डाली होगी। आज तुम जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से है। आज आप जो भी कुछ हो आपकी आदत की वजह से। अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप अपनी आदतों को देख लो, और बैंक में पैसे नहीं है तो आदतों को देख लो।
आदमी जो लगातार पैसे बना रहा है उसकी आदतों को देख लो, और जो आदमी लगातार पैसे नहीं बना रहा है उसकी आदतों को देख लो। आदमी जो जिंदगी में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है उसकी आदतों को देख लो, और आदमी जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है उसकी आदतों को देख लो। जैसे 35 साल में मैंने कभी कोई चीज का कंप्लेन नहीं किया, ना मैं कंपनी के बारे में कंप्लेन करता हूं, ना मेरे बॉस के बारे में कंप्लेन करता हूं, ना मैं मेरे डाउनलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूं, ना मैं मेरे अपलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूं। क्योंकि कंप्लेन करने की जो लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने की आदत लग जाती है, और उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसे कंप्लेन करने की आदत लग चुकी है। अभी प्रॉब्लम यह है कि कंप्लेन करने की आदत से आपका होता क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन करने की जब आदत लगती है, इतनी जोरदार वो आदत हो जाती है कि जो नहीं है ना उसी के बारे में भी आप कंप्लेन करने चालू करते हैं। मतलब 2 प्रॉब्लम हो गया ना तो आप 20 प्रॉब्लम है करके बताएंगे, क्योंकि आपको तो कंप्लेन करना है। तो जब कंप्लेनिंग करते हैं, जब लोग कंप्लेनिंग करते हैं तो बहुत भयंकर एक चीज घटती है आपके अंदर। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। कंप्लेनिंग की इतनी ताकत होती है कि कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप में बहुत पावर है, आप में बहुत पर्सनल पावर है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। अभी प्रॉब्लम डाउन लाइन का हो सकता है, प्रॉब्लम मार्केट का हो सकता है, प्रॉब्लम पैसे के हो सकते हैं, प्रॉब्लम स्किल का हो सकता है, प्रॉब्लम डेवलपमेंट का हो सकता है, प्रॉब्लम आदमी का हो सकता है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप कंप्लेन करते हैं, आपका पर्सनल पावर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो खलास हो जाता है। तीसरी बात, जैसे जैसे आप कंप्लेन करते हैं आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे दुखी आइटम तो घूम ही रहे हैं। तो जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो जितनी दुखी आत्मा लोग होते हैं ये आपके तरफ जुड़ने चालू हो जाते हैं, और जुड़ने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि इनके बीच में, ये जो कंप्लेनर्स का जो झुंड बना है, इनके बीच में कंपटीशन चालू हो जाता है। किस बात की कंपटीशन? कि किसके पास कितना बड़ा कंप्लेन है। तो ये बोलता है मुझे तो मेरी बीवी से प्रॉब्लम है, तो दूसरा बोलता है मेरे को तो बीवी और गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो तीसरा बोलता है मेरे को बीवी, गर्लफ्रेंड और कामवाली से भी प्रॉब्लम है, तो चौथा बोलता है मेरे को तो बीवी, गर्लफ्रेंड, कामवाली और अपलाइन से भी प्रॉब्लम है, तो पांचवा बोलता है मेरे को तो बीवी, बच्चे से और कामवाली और अपलाइन और डाउनलाइन से प्रॉब्लम है। तो इनके बीच में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कि किसके पास सबसे ज्यादा कंप्लेन है। नाउ मैं वापस आ रहा हूं, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। तो जब वो चाहिए वो क्लियर है कि ये तारीख तक 10 किलो कम करने हैं, ये तारीख तक मर्सिडीज लेने हैं, ये तारीख तक घर लेना है, और उसको सीक्वेंस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी को लगता है पहले साल में ही मर्सिडीज ले लूंगा, पहले साल में ही शादी कर लूंगा, पहले साल में ही बच्चा पैदा कर दूंगा, पहले साल में अमेरिका चला जाऊंगा, पहले साल में ही वो हेलीकॉप्टर ले लेगा। ऐसा नहीं होता है, इसको टाइम देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप ये लाइन में मिनिमम एक कंपनी में 25 साल रहने के लिए तैयार है। एक कंपनी में मिनिमम 25 साल रहने के लिए आप तैयार होना चाहिए, क्योंकि पहला जो 6 महीना होता है 0 to 6 months,
0 to 6 मंथ जो होता है, पहला जो 6 महीना होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइवल बोलते हैं। पहला 6 महीना सर्वाइवल, यानी इसमें कैसे भी करके बच के रहना है, नेगेटिव इंसानों से बच के रहना है, गलत आदमियों से बच के रहना है, गलत कामों से बच के रहना है। तो ये है सर्वाइवल पीरियड। 6 महीने से जो 3 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी का पीरियड। क्या बोलते हैं? पहला वाला क्या था? सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद जो 6 महीने से जो 3 साल का जो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी पीरियड। 3 साल से जो 25 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं सक्सेस। तो पहला वाला क्या था? दूसरा वाला क्या था? तीसरा वाला क्या है? सक्सेस। 25 साल से ऊपर 40-50 साल तक इसको सिग्निफिकेंस का पीरियड बोलते हैं। सिग्निफिकेंस, बहुत अहम इंसान बन जाते हैं, इंडस्ट्री का आप बापू बनते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पूरा काम एक ही कंपनी में होना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस इंडिया में सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए अगर कोई अब्रॉड गया था, वो मैं था। 1988 में वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में। तो इंडिया का एकमात्र इंसान जो वहां गया था, वो है संतोष नायर। यानी 31 साल पहले मैं बर्लिन गया था, जर्मनी में, डायरेक्ट सेल्स को पढ़ने के लिए। वहां मुझे मिले दुनिया के बेहतरीन डायरेक्ट सेल्स के बादशाह लोग। एमवे का मालिक मिला मेरे को वहां पर एवरी श्लेन का मालिक मिला, न्यूट्री मैट्रिक्स का मालिक मिला, इलेक्ट्रोलक्स का मालिक मिला, एवॉन का मालिक मिला, एएमसी का मालिक मिला। ये सभी टॉप डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के जो एमडी और ओनर लोग थे, वो बर्लिन में आए थे। हम लोग 5 दिन साथ में थे। मैं उस दिन से लेके आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी कर रहा हूं। और एक बात पक्का है, जिसने मन बना लिया है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना प्रोफेशन और अपना लाइफ बनाऊंगा और एक कंपनी में अपनी जान लगा के काम करूंगा, उस कंपनी में भले कोई तकलीफ आवे, क्योंकि जब आप कोई कंपनी में 30-40 साल काम करते हैं, जैसे आप अगर शादी किए हैं तो 50, अभी मेरे को 27 साल हो गए शादी करके, तो इसमें ऊपर नीचे तो होता ही है, यस और नो? यू नो, लाइफ में ऊपर नीचे तो होता ही है। आज मेरी कंपनी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी 20 साल पुरानी है। 20 साल में बहुत सारे अच्छे दिन देखे और बहुत सारे बुरे दिन देखे। आजकल बहुत बुरे दिन देख रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये पीरियड जो है, जो बुरा पीरियड होता है, ये पीरियड में भी हमें अपना धंधा बंद करना, कंपनी बंद करना, अपने लीडर के खिलाफ बात करना, अपने डाउनलाइन के खिलाफ बात करना, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना, जिंदगी के खिलाफ बात करना। अगर हमने कंप्लेन कर दिया तो कंप्लेन करने की आदत लग जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है वो खलास हो जाएगी और आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो ये बात समझ लो कि हम लोग यहाँ पर आए हैं एक करियर बनाने के लिए, एक लाइफ बनाने के लिए जो मिनिमम 50 साल का होना चाहिए, मिनिमम। यानी आज मैं 55 का हूँ, आज आई एम 55 ईयर्स ओल्ड। अगर आज मैंने ज्वाइन कर तो 50 साल यानी 95 तक तो मिनिमम यहाँ रहूंगा। 95 उम्र तक, 95 की उम्र तक मैं यहाँ रहूंगा। ये मार्केट में आपको डिक्लेयर करना है। मार्केट में आपको इतना डिक्लेयर करना है स्ट्रांगली कि कोई भी आदमी मार्केट में जुर्रत न करे हमें ऑफर देने का। क्या बात है। ऑफर आदमी को क्यों मिलता है? क्योंकि कोई ऑफर के लिए रेडी है। मेरे को आज के तारीख में बहुत सारे लोग मेरे को ऑफर करते हैं बहुत सारे चीजें, लेकिन मार्केट में ये नाम है नायर साहब मानेंगे नहीं, नायर साहब मानेंगे नहीं, नायर साहब मानेंगे नहीं। यानी 25-50 साल से ऐसा जैसे अगर एक प्रोग्राम 10 बजे चालू होना है
और हम बोलेंगे इसको लेट चालू करते हैं 12 बजे, नायर साहब मानेंगे नहीं। ये मार्केट में नाम है। तो अगर आपको कोई भी आदमी आपके पास आ रहा है, आज हमारी कंपनी कमजोर कब होती है? जब हमारे कंपनी के अंदर आदमी बैठ के दूसरे के ऑफर के इंतजार में बैठा है। अगर ऐसा होता है तो कईयों में ये आदत लग जाती है। देखिए, कोई कंपनी में यहां से होके दूसरे कंपनी में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ऐसे नेटवर्कर को देखे हैं जो 2 साल एक कंपनी में, फिर 3 साल एक कंपनी में, फिर 2 साल एक कंपनी में, फिर 5 साल एक कंपनी में, और ये बोलता है कि हमें अपने कंपनी के लिए जान देना चाहिए, हमें अपने कंपनी के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जो बोल रहा है उसने 3 कंपनी बदल के आया है। अब आज तक जो हुआ उसे जाने दीजिए। हो सकता है कि आपने 4 कंपनी बदल के आप आए हैं, जाने दीजिए इस बात को। माफ कर दिया, आपको समझ नहीं थी, समझ के हम इसको माफ कर देते, लेकिन आज तो आपको बात समझ में आ गई। अगर आज के बाद अगर कोई भी आदमी जुर्रत करता है आपको ऑफर देने के लिए, इसका मतलब 2 चीज है। यहां पर आप जान लगा के काम नहीं कर रहे और आप यहां पर पैसे नहीं बना रहे। यहां पैसे नहीं बना रहे तो कोई तुम्हें उकसा रहा है कि तुम वहां बना सकते हो। अब तुम वहां जा रहे हो ये सोच के कि वहां पैसा मिलेगा। जो आदमी पैसे के लिए जंप करता है उसका कैरेक्टर ढीला होता है, यू नो। तो बात समझ लो कि आज के बाद यहां बैठ के अगर दिल लगाते हो, जान लगाते हो, और अगर आपका पर्पस बड़ा क्लियर है, लक्ष्य मैडम बड़ा, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल, तुम्हारा अगर लक्ष्य बड़ा क्लियर है तो आज घर जाइए, शाम को जब ये प्रोग्राम खत्म होगी तो 200 पेज का किताब लीजिए, उसमें आप लिखिए। पहला तो आपको लिखना है, वो किताब को लेके, आपको गोल बुक लिखने आता है? आप में से कितने लोगों को गोल बुक लिखने को आता है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को नहीं आता है गोल बुक लिखने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। तो जल्दी से अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप फटाफट लिखिए कि गोल बुक बनाते कैसे हैं। पहले तो जल्दी से जाके 200 पेज का किताब ले लीजिए। 200 पेज का आपने किताब ले लिया, सुंदर सा किताब लेना, कोई डायरी बीरी नहीं लेना, LIC का कोई साली फालतू डायरी वगैरह नहीं लेना। ये गोल बुक है, ये किसी का कंपनी का डायरी नहीं है जिसमें वो 31 तारीखें होती है, वो नहीं। आपको लेना है ब्यूटीफुल 200-250 पेज की बढ़िया सा बुक लेनी है, और उस बुक को खोल के अपना नाम लिखिए और आज का डेट लिखिए, और उसको लिखिए कि माय ड्रीम एंड गोल बुक करके। सबसे पहला आपको अपने सपने लिखने हैं, ड्रीम्स। सबसे पहले तो आपको अपने सपने लिखने हैं, ड्रीम्स लिखने हैं। तो पहला पेज लीजिए और उसमें लिखिए पर्सनल ड्रीम्स। पर्सनल ड्रीम्स, पर्सनल में क्या क्या आ गया? आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है, आपको शादी करनी है, आपको छोटे बहन का शादी कराना है, बड़े बहन का शादी कराना है, आपके फादर का 20 लाख का उधार है वो चुकाना है। तो ये सब पर्सनल बात हो गई। तो आपको पहले पर्सनल लिखना है, जो आपके पर्सनल ड्रीम्स हैं, पर्सनल ड्रीम्स। और ड्रीम जब लिखते हो, कहते हैं डोंट बी जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल का मतलब क्या है? आप ये मत सोचिए कि वो होगा कि नहीं होगा। आप अपने, क्योंकि आप सपने लिख रहे हैं, आप गोल नहीं लिख रहे हैं। गोल तो ड्रीम से आती है। गोल कहां से आती है? ड्रीम। ड्रीम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सपनों से आपका लक्ष्य बनता है, आपका गोल बनता है। तो आज पहले तो आपको अपना ड्रीम लिखना है। तो फर्स्ट पेज में आप पर्सनल ड्रीम लिखिए। आपको जो लिखना है आप लिखिए। मेरे को आलिया भट्ट से शादी करना है, आपको माधुरी दीक्षित से शादी करना है, या आपको रणवीर सिंह से शादी करना है। आप कोमल जी लिख लीजिए ना, मेरे को रणवीर सिंह से शादी करना है। अभी रणवीर सिंह, आपको ये नहीं सोचना है कि वो दीपिका छोड़ेगी कि नहीं उसको, कि वो दीपिका को छोड़ेगा कि नहीं, कि वो जो उसका बाप है
दीपिका पदुकोण का बाप है, उसका नाम क्या है? प्रकाश पदुकोण। वो मानेगा कि नहीं, हमने सपना देख लिया, साली लिख। सपने हैं ना, सपने में तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो आपने लिख दिया कि मेरे को रणवीर सिंह से शादी करना है, या आपने पर्सनल ड्रीम में लिख दिया मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, आपको मर्सिडीज लेना है। आपको जो जी करे आप अपना ड्रीम लिखिए। पहला कौन सा ड्रीम लिखेंगे? अभी 10 पेज छोड़ देना, 10 पेज छोड़ के अगला ड्रीम प्रोफेशनल ड्रीम। प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है। सपने लिख रहे हो, गोल नहीं लिख रहे हो। गोल लिखेंगे 2 दिन के बाद, आज तो सिर्फ सपने लिखने हैं। अभी प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है। प्रोफेशनल ड्रीम में आपको एक ऑफिस लेना है, या आपको क्राउन एम्बेसडर, ये अपना क्या बोलते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनना है, या आपको एम्बेसडर बनना है, या सफायर बनना है, या आपको डायमंड बनना है, गोल्ड बनना है। ये सब प्रोफेशनल ड्रीम में आ जाएगा। प्रोफेशन में आप प्रोफेशन में लिख सकते हैं कि मुझे 1 लाख का टीम बनाना है, मुझे 10 महीने में 1 लाख का टीम बनाना है। तो ये प्रोफेशनल ड्रीम में आपको कितना बड़ा टीम बनाना है, वो सब आपको, ये जो आपके लाइफ है, धंधा जो है, बिजनेस जो है, उसमें आपको जो सपने हैं वो आपको लिखने। और 10 पेज छोड़ दीजिए, और 10 पेज छोड़ दीजिए। 10 पेज छोड़ने के बाद आपको लिखना है एजुकेशनल ड्रीम। अब क्योंकि ये बड़े बड़े जो सपने हैं ना, ये सपनों को अगर हासिल करना है तो तुम्हारी आज की औकात काबिल नहीं है, तुम्हारी आज की पढ़ाई लिखाई और समझ काबिल नहीं है। अगर तुम्हें मर्सिडीज लेना है, जैसे मैडम ने कहा मर्सिडीज लेना है, या साहब ने कहा कि मेरे को दिसंबर में 10 तारीख को मर्सिडीज लेना है, लेकिन मर्सिडीज लेने के लिए जो औकात बनानी पड़ती है, पैसे की औकात, समझ की औकात, एजुकेशन की औकात बनानी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें सेलिंग स्किल्स ही नहीं आता है, अगर तुम्हें लीड करने को ही नहीं आता है, क्योंकि जो मर्सिडीज लेना है उसके लिए तो पैसे आने हैं, तो टीम बनने हैं, तो टीम आना चाहिए, टीम आने के बाद टीम रहना चाहिए, टीम रहने के बाद टीम से काम निकालना चाहिए, टीम से काम निकालने के लिए टीम से काम निकालने की औकात होनी चाहिए, टीम को मोटिवेट करना है तो टीम को मोटिवेट करने की औकात बनानी पड़ेगी, टीम को सिखाना है तो सिखाने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को लीड करना है तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम से बिकवाना है तो सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को जोश पैदा करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने की कलाकारी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। क्योंकि 1 लाख का टीम को अगर आग लगानी है उनमें, और 1 लाख के टीम को उनके अंदर जुनून को पैदा करना, तो बोलने की कलाकारी होनी चाहिए, बोलने के साथ साथ ऑर्गेनाइज करने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स कराने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स मैनेजमेंट की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ लीडरशिप की कलाकारी होगी। तो पहले तो आपने पर्सनल ड्रीम लिखा, फिर आपने प्रोफेशनल ड्रीम लिखा। अब दोनों ड्रीम और आपकी काबिलियत में बहुत अंतर है। आपने लिख दिया मर्सिडीज लेना है, लेकिन आपके पास जो कौशल्य है, स्किल है, वो शायद मारुति ऑल्टो का है। तो आप मारामारी कर लेंगे, एफर्ट डाल देंगे, घूम फिर के मारुति ऑल्टो ही आएगी। क्योंकि वो जो जिस तरह का टीम चाहिए, जो कमाने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए, वो टीम बनाने के लिए टीम बिल्डिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एजुकेशनल ड्रीम में आपको वो सब लिखना है कि लोगों से काम निकालने के लिए मेरे में जो जो कैपेबिलिटी की कमी है, मेरे में जो जो काबिलियत की कमी है, इन काबिलियत को मेरे को पूरा करना है। अब समझो आप एक हाउसवाइफ थी और आप आ गए 2 साल पहले नेटवर्किंग में। आपकी खास काबिलियत क्या है? बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, घर संभालना, सब पूरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को संभालना, सबके साथ रिश्ता रखना। ये काबिलियत आपने पिछले 20 साल में शादीशुदा जिंदगी में ये काबिलियत आपने डेवलप कर ली। अब वही 40 बरस की लेडी ज्वाइन करती है इसमें एज ए नेटवर्कर।
उसकी हाउसवाइफ की कोई कलाकारी की इसमें जरूरत नहीं है। आर यू विथ मी? उसकी हाउस, उसको अच्छा खाना बनाने आता है, उससे टीम तो बनने वाली नहीं है। वो अपने हस्बैंड को बराबर संभाल लेती है, उससे 10,000 आदमी को तो नहीं संभाल सकेगी। वो 3 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 3 बच्चों को पालना और 1 लाख का टीम को पालना, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब 20 साल में वो लेडी घर में बैठ के अपनी एक हाउसवाइफ की जिंदगी बना चुकी है। वो लेडी इसमें नेटवर्कर करके ज्वाइन करती है तो उसे बहुत सारी कलाकारियां डेवलप करनी पड़ेगी अपने 0 to 3 इयर्स में। तो पहले 3 साल तो कलाकारी डेवलप करने में ही लगी है। वो लेडी 40 की है तो कम से कम 43 की जब हो जाएगी तब तक शायद सेलिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अब ये सब चीजों की घर में तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं थी। मोटिवेशनल स्किल्स, इसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लोगों को लेना, लोगों को इंटरव्यू लेना, अनजान आदमी लोगों को टीम में जुड़वाना, ये कलाकारी वो 40 बरस की लेडी को नहीं मालूम। तो जब वो यहां आती है तो पहले 3 साल तो उसे ये सब चीजें सीखने में अपनी जिंदगी निकालना चाहिए। पहले सीखोगे फिर कमाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पहले पैसे चाहिए, पहले सीखने के लिए रेडी नहीं है। तो सबसे पहला आपको मैं पर्सनल ड्रीम लिखा आपने, फिर आपने कौन सा ड्रीम लिखा, फिर तीसरा कौन सा लिखा, एजुकेशनल। एजुकेशनल में जो जो अब सीखना है एज ए लीडर, लीडर बन के, लीडरों में बोलने की क्षमता होती है, लीडरों में सब्जेक्ट की बहुत गहराई होती है। आज मेरे पास करीबन 500 अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर सकता हूं। आप बोलिए टीम बिल्ड करना है तो टीम बिल्ड करने के 4 फॉर्मूले मैं आपको सिखा दूं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। फॉर्मिंग यानी पहले टीम बनाते हो, 100 जन का टीम बना दिया, फॉर्मिंग। फिर स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग यानी फिर टीम में झगड़े चालू होते। आपने चक दे देखा? चक दे, शाहरुख खान का पिक्चर, कबीर खान क्या उसका नाम था। चक दे में पहला टीम फॉर्म होती है, फॉर्मिंग, फिर झगड़े होते हैं, स्टॉर्मिंग, फिर साथ आते हैं, नॉर्मिंग, और फिर परफॉर्मिंग। अब ये टीम बिल्डिंग की 4 स्टेप है। अब ये हाउसवाइफ को तो आती नहीं, लेकिन अगर वो हाउसवाइफ ने टीम बिल्डिंग के ऊपर जॉन मैक्सवेल का किताब पढ़ लिया, 17 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ हाउ टू बिल्ड अ टीम, जॉन मैक्सवेल का किताब पढ़ लिया, या संतोष नायर का टीम मल्टीप्लायर बोल के सीडी अगर ये लेडी ने देख लिया, तो ये लेडी को समझ में आ गया कि टीम बनाने में 4 स्टेप होते हैं। अब वो लेडी आ गई, अब लेडी के नीचे 100 जन आ गए। अब 100 जन मार्केट में जाके लोगों को जुड़वाना चाहिए। अब जुड़वाने के लिए सेलिंग स्किल्स की जरूरत है, सेलिंग स्किल्स की जरूरत है। अब वो लेडी सेलिंग स्किल्स के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ सकती है। जिग जिगलर का बुक पढ़ सकती है, ब्रायन ट्रेसी का बुक पढ़ सकती है, जैक डेली का बुक पढ़ सकती है, किंडलर ब्रदर्स का बुक पढ़ सकती है, एल्फ्रेड टैप का बुक पढ़ सकती है, जॉर्ज टैक का बुक पढ़ सकती है, जैक डेली का बुक पढ़ सकती है, नील रैकम का बुक पढ़ सकती है। और अगर ये सब नहीं करना है तो संतोष नायर का सेल्स मल्टीप्लायर सीडी देख सकती है। तो बेचने के लिए स्पैंको प्रोसेस होता है कि किसी को मिलने के पहले सस्पेक्टिंग करो, एस, फिर प्रोस्पेक्टिंग करो, पी, फिर उसको अप्रोच करो, ए, फिर नेगोशिएट करो, फिर क्लोज करो, ऑर्डर लो। जब किसी के घर जाते हो उसको मिलने के लिए तो सबसे पहला ओपनिंग करना पड़ता है, ओपनिंग करके उसका अटेंशन लेना पड़ता है कस्टमर का। फिर प्रोबिंग करना है, यानी क्वेश्चंस पूछने हैं, और प्रोबिंग करके उसको इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा।
फिर सपोर्टिंग करना है, वहां पर अपने कंपनी के बारे में बताना, उससे वो कन्विक्शन आ जाएगा उसमें। फिर उसको क्लोज करना है तो वो एक्शन लेगा। फिर वो बोलेगा नहीं मैं सोच के बताता हूं, तो इसका मतलब है वो स्टॉलिंग कर रहा है। वो बोलता क्या गारंटी कि मैं आपके साथ जुड़ूं मैडम, मेरी जिंदगी बन जाएगी। इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। मैं मेरी बीवी से पूछ के बताऊंगा, इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। मेरे को करना ही नहीं है, तो इसको इनडिफरेंस बोलते हैं। अब इनडिफरेंस को हैंडल करने का तरीका अलग है, स्केप्टिसिज्म को हैंडल करने का तरीका अलग है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका अलग है। ये वो हाउसवाइफ नहीं जानती, और वो अपने 100 जन को सिखाती भी नहीं। तो बेचारे 100 लोग मार्केट में जाके खाली हाथ आते हैं, क्योंकि खाली हाथ कैसे नहीं आने का ये कलाकारी जो ये हाउसवाइफ जो उसकी लीडर है उसको जो सिखाना है वो बेचारी खुद भी नहीं जानती, तो वो कैसे 100 को सिखाएगी। तो ये बेचारे 100 जाते हैं, मार खा के आते हैं, इसमें से पहले ही 3 महीने में कम से कम 70 लोग उड़ जाते हैं। ये फिर जाके 100 को लेके आती है, लेकिन फिर उसने किसी को सिखाया नहीं, खाली सबको जोश भरते हैं, सब में जोश भरते हैं। खाली जोश से तो कुछ होने का नहीं ना। मैं आपको जोश भरूं कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पागलपन है, जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप एक फाइटर है, आपकी आंखों में मेरे को फाइटर का स्पिरिट दिखता है। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें है तो फासले, फासले तो रास्ते हैं, रास्ते तो मुश्किलें हैं, कि फाइटर हमेशा जीतता, तू जीत सकता है। अब ये सब डायलॉग तो मैंने मार दी। अब लेकिन जब वो मार्केट में जाता है और जब कस्टमर उसको बोलता है मुझे लेना ही नहीं है, तो ये मोटिवेशन का क्या काम आएगा। एमएलएम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि प्योर मोटिवेशन से धंधा हो जाएगा। इसीलिए तीसरे गोल में मैंने कहा, तीसरा गोल कौन सा, तीसरा ड्रीम कौन सा है, उसमें आपको वो सभी कलाकारी लिखनी है जो आपको आने वाले 30-40 साल में लगने वाले हैं। तो सेलिंग स्किल्स लगेगी, टीम बिल्डिंग स्किल्स लगेगी, कम्युनिकेशन स्किल लगेगी, मैनेजमेंट स्किल लगेगी। अब इन सब के बुक्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, और इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। या फिर आप खुद बैठ के सोचिए कि कैसे हो सकता है। सो किताब पढ़ोगे, अभी जॉन मैक्सवेल का लीडरशिप की किताब पढ़ोगे, 21 इररिफ्यूटेबल लॉस ऑफ लीडरशिप, तो एक लीडर 21 चीज क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप वो 21 चीज करेंगे तो आपके लड़के पागल हो जाएंगे, लड़के लड़कियां जो आपके साथ काम करे वो पागल हो जाएंगे। अब माल बेचने के लिए जो करना है, जो किताब में लिखा है वो कर लिया तो माल बिकवा दोगे। टीम बनाने की कलाकारी वो सीखोगे तो वो कर लोगे। तो आपको अपने एजुकेशनल गोल में, क्योंकि साले सपने बड़े बड़े हैं, क्योंकि मर्सिडीज लेना है, घर लाना है, तो गोल यहां है और औकात यहां है। अब ये औकात को बढ़ानी है ना। ये हाउसवाइफ जो है अपने हाउसवाइफ का काम तो कर लेती है। हाउसवाइफ सिर्फ एक एग्जांपल है, हो सकता है एक टीचर है, एक आदमी टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, 40,000 उसके पगार है, उसको हमने पकड़ के ले आया, बोले सर आजा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो भी बेचारा विश्वास कर लेता है और वो आ जाता है। उसे क्या लगता है टीचर की कलाकारी से मर्सिडीज आ जाएगी। अब वो क्या पढ़ा रहा था, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, BAT बैट या बैट यानी बल्ला, ये प्राइमरी टीचर है। इसको पकड़ के आपने ले आए। अब इसके जो सामने जो रोज सुबह बैठते हैं वो 50 आइटम होते हैं। 50 कौन होते हैं, बच्चे, वो 22 साल के इतने होते हैं, इतनी छोटी छोटी होते हैं। उनको ये कुछ भी बोले, CAT कैट, कैट यानी कुआ, कुछ भी बोले उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेचारा टीचर, ये 50 लोग, और ये 50 बंधे हुए आइटम है, मतलब रोज सुबह लिपस्टिक पाउडर लगा के आ जाते, माँ बाप भिजवा देते हैं उनको,
झक मार के ये 50। तो ये जो टीचर है इसको बंधे हुए आइटम के साथ काम करने की आदत है। अब इसको हम पकड़ के लेके आते, बोलते हैं 100 अनजान आदमी को जुड़वा, उसने जिंदगी में अनजान आइटम देखा ही नहीं। उसकी 50 जो सामने बैठे जान पहचान की, उसके बच्चे उनके माँ बाप जान पहचान के, बाकी के टीचर जान पहचान के, बाकी के स्टाफ जान पहचान के, उसकी बीवी वो उसकी जान पहचान के, उसके बच्चे उसकी जान पहचान के, उसकी एक दुनिया है। और साले को पकड़ के हम लेके आ गए, बोले तेरी लाइफ बनेगी। और उसको मीटिंग में बिठा दिया, दूसरे 2 आदमी स्टेज पे खड़े हो गए, मैं कल ऐसा था, मैं आज ऐसा हो गया, मैंने मर्सिडीज ले लिया। टीचर भी साला ताव में आ जाता है। भोसड़ी के ताव में आने से तो काम नहीं चलेगा ना। ताव में आने से धंधा थोड़ी ना होगा। अभी टीचर ताव में चला जाता मार्केट में जाता है, बोलता जुड़, बोले भाग, बोले जुड़, बोले भाग, बोले जुड़, बोले भाग। टीचर आ जाता अपने गोद में, बोले सर ये तो बहुत डेंजर काम है, मेरा तो वस्त्र हरण हो गया। मैं मामा के पास गया, मामा ने मेरी चीर हरण कर दी। मैं मेरा चाचा के पास गया, उसने तो मेरे को रेप कर दिया। ये तो बहुत डेंजर काम है सर, ये मेरे से नहीं होगा, मेरा वही CAT कैट है ने बिल्ली, यही ठीक है। अब वो निकल जाता है और तुम साले सोचते हो कि आज के तारीख में कोई आदमी को पैसा ही नहीं कमाना है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ जो काबिलियत बनानी पड़ती है, वो काबिलियत के लिए 3rd ड्रीम यानी एजुकेशनल ड्रीम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां लिखिए वो सभी चीजें, वहां लिखिए वो सभी चीजें जो आपको पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, झक मार के पढ़नी है। आपको अच्छा लगा तो भी पढ़नी है, ना लगे तो भी पढ़नी है। आपको पढ़नी है, आपको समझनी है, आपको जानना है। उस टीचर को वो सभी कलाकारी, एक नेटवर्क का लीडर में जो होना चाहिए, वो सभी कलाकारी उस टीचर को पढ़ना चाहिए। अब उसके लिए वो किताब पढ़े, ऑडियो सुने, वीडियो देखे, किसी ट्रेनर का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे, या फिर पेड़ के नीचे बैठ के खुद ही सलाह सोचे, लेकिन कोई ना कोई उसकी तरकीब होनी, उसकी कलाकारी तो बिल्ड होनी ही चाहिए। तो आपको वो सभी स्किल्स, जैसे मैंने 400 किताब सेल्स की पढ़ी है, 1500 CD मैंने सुना है, इसीलिए मेरा जो सेल्स का रेशियो आज से 35 साल पहले जब मैंने अपना करियर चालू किया तो मैं 50 जन के पास जाता था और एक आदमी मेरा वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि मैं यूरेका फोर्ब्स में काम करता था जो साफ सफाई करने का मशीन है, मैं 50 आदमी के पास जाता था तो एक आदमी खरीदता था। फिर मैंने किताब पढ़ी तो किताबों में लिखा है बेटा बैठना ऐसे है कस्टमर के सामने, बोलना ये है, ये तो बोलो ही मत, और ऐसे कस्टमर को और उसकी बीवी को और उसके बच्चों को इन्वॉल्व करना है, और तुम्हें यहाँ बैठना है और तुम्हें ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, और उसको ऐसे बैठने नहीं देना है, उसको ये करना है। एक एक किताबें लिखी हुई। तो किताब में बोला है जाते ही ये बोलो, फिर वो ये बोले तो ये बोलो, फिर वो बोले तो ये बोलो, फिर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछो, ये 18 क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन पूछने से ये होता है उसके दिमाग में, ये होगा तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, जब वो इंटरेस्टेड होगा तब तुझे अपने माल बताना है। तो ये पूरा जो किताबें में लिखा था, तो मैं मार्केट में गया, 40 आदमी के पास जाता था तो एक बिकती थी। रेशियो इंप्रूव हुआ, रेशियो इंप्रूव हुआ। पहले कितने के पास जाके एक को बेचता था? 50 आदमी के पास जाता था, डांस करता था तो 1 पैसा देता था, फिर 40 के सामने डांस करता था, फिर 1 पैसा देता था, फिर 30 के सामने गया और 1 चेक मिलता था, फिर 10 के पास गया तो 1 चेक मिलता था, फिर 3 के पास गया तो 1 चेक मिलता था, फिर 1 के पास गया और 1 चेक मिलता था। तब से लेके आज तक मेरा रेशियो
1:1 है। यानी अगर चंद्राकर साहब ने मेरे को नेटवर्कर करके ले लिया, मेरे को नेटवर्कर करके अपने नीचे टीम में ले लिया, तो मैं अगर एक आदमी को मिला तो मैं उसको जुड़वा दूंगा, मैं दूसरे को मिला तो मैं उसको जुड़वा दूंगा, अब तीसरे को मिला, उसके पास पैसे नहीं है तो भी अपना चड्डी गिरवी रख लेगा, लेकिन वो जुड़ लेगा। मतलब मुझे मैं 100 आदमी को मिला, मैं 100 आदमी को मिला तो 100 को जुड़वा सकता हूं। अब ये जो कलाकारी है ये ऊपर से नहीं आया, ये वो 400 किताब, वो 1500 सीडी, और खाली सीडी सुनना नहीं है, उसको DIKW तक लेके जाना है। DIKW, जोर से बोलिए। तो लिखिए, मैं ना बीच बीच में दोनों खेल रहा हूं, मैं गोल बुक में ही हूं, मैं अभी सुबह क्वार्टर मार के नहीं आया हूं कि मेरे को याद नहीं है, मैं आपके ड्रीम बुक में ही हूं, लेकिन बीच बीच में मैं ऐसा खेलता रहूंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? DIKW, यानी वो किताब जो पढ़नी है उसको DIKW तक पढ़ना है। D फॉर डेटा, I फॉर इंफॉर्मेशन, K फॉर नॉलेज, D फॉर डेटा, I फॉर इंफॉर्मेशन, K फॉर नॉलेज, W फॉर विजडम। अब देखिए, मैं कितनों के पास जाता था पहले और कितना एक चेक मिलता था? 50 के पास जाता था, एक चेक मिलता था। तो मैंने टॉम हॉपकिंस का बुक को पकड़ा, क्योंकि मेरे गुरु पहले बॉस जो अनिल कुमार गुप्ता थे, मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने मेरे को बोला कि टॉम हॉपकिंस की जितनी भी किताबें संतोष पढ़ ले। हमने मार्केट में गए, टॉम हॉपकिंस ने साले ने जितना किताब लिखा 20 किताब उठा ली और टॉम हॉपकिंस का बुक लेके आ गए। अब हमने चैप्टर नंबर 1 खोला। चैप्टर नंबर 1 में टॉम हॉपकिंस बोलता है कि कस्टमर को मिलने के पहले ये डायलॉग तैयार करो या जो भी है। तो जब वो किताब मैं पढ़ता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है। डी फॉर डेटा आ रहा है। वो बोल रहा बेटा मैं कस्टमर के सामने जाएगा तो ये करना, ऐसे करना, ये करना। तो वो बोले जा रहा है किताब में या कोई ऑडियो में, कोई वीडियो में बोले जा रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है? डेटा मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, ऐसा करना है, ये डेटा मिल रहा है। अभी मजे की बात डेटा की क्या है मालूम है? 24 घंटे में 95% डेटा गायब हो जाता है। ये रूल है, ये ब्रेन जो है ना, ये रिटेन नहीं कर सकता। तो 95% जो भी उस चैप्टर नंबर 1 में लिखा था, और मैंने उसे आज 5 बजे शाम को पढ़ी, समझो कल शाम को मैं 5 बजे मुझे 95% चीजें उस चैप्टर में जो मैंने पढ़ा था वो याद नहीं रहता है। इसके लिए कहते हैं, और 5% जो है, जो आपको मालूम है 24 घंटे के बाद, एक हफ्ते में वो 5% भी चला जाता है। एक हफ्ते के बाद उस चैप्टर के बारे में आपको सिर्फ एक धुंधला मेमोरी है कि चैप्टर बढ़िया था। तो किसी ने तुमसे पूछा भैया और टॉम हॉपकिंस का पहला चैप्टर क्या था एक हफ्ते के बाद, तो तुम बोलोगे बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। नहीं, वो चैप्टर में क्या था? अरे बहुत कुछ था। नहीं, उसका अंदर मसाला ही मसाला था उसमें। नहीं, उसके अंदर कंटेंट क्या था? अरे कंटेंट एकदम जबरदस्त था, लेकिन उसमें बोला क्या है? अरे बहुत जबरदस्त बोला है। इसको कुछ याद नहीं, क्योंकि डेटा आया, डेटा गया। तो जो बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, जो करियर बनाने के लिए आए हैं नेटवर्किंग में, जो करियर बनाने आए हैं, हाउसवाइफ जो थोड़ा पैसा कमाने आई है वो तो फेल होगी। वो टीचर जिसको 40,000 मिल रहा है, वो सोच रहा है मैं 20,000 एक्स्ट्रा कमा लूं, वो आदमी फेल होगा।
लेकिन जो टीचर आया है नेटवर्कर बनने के लिए और साल भर में टीचिंग का काम छोड़ के फुल टाइम नेटवर्कर बन के अपना लाइफ को सेल्स में कंप्लीटली डेडिकेट करने के लिए और आने वाला 50 साल सिर्फ काम करके अपना लाइफ बनाने के लिए आया हुआ टीचर मात्र सक्सेसफुल हो सकता है। ये बात आप ध्यान में ले लो। तो पहली बात, तो जब डेटा आया तो ये जो लोग होते हैं मेरे जैसे लोग, जिन्होंने सेल्स को एक जॉब करके नहीं लिया, जिन्होंने सेल्स को अपना प्रोफेशन करके लिया और डिसाइड किया कि मैं बनूंगा एक प्रोफेशनल, यानी मैं बनूंगा एक सेल्स प्रोफेशनल बनूंगा, ये जो मैंने डिसाइड किया, इसके लिए जब मैंने टॉम हॉपकिंस की किताब पढ़ी तो हम डेटा से इंफॉर्मेशन में चले गए। DIKWI, इंफॉर्मेशन। यानी हमने क्या किया, 200 पेज का किताब ले लिया। जैसी चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, हमने लिखने चालू कर दिया कि टॉम हॉपकिंस साहब ने कहा कि जिंदगी में सेल्समैन बनना है तो ये करना, ये करना, ये करना है। उन्होंने कहा कि किसी कस्टमर को मिलने के पहले ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, कस्टमर को मिलते ही आपको ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये बोलना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना। तो हमने लिख लिया और कैप्चर कर लिया। अब डेटा बन गई इंफॉर्मेशन, मेरी वाली इंफॉर्मेशन, मेरी समझ बड़ी। मैं एक हाउस वाइफ हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक मैं एक अकाउंटेंट था। 1985 में जब मैं यूरेका फोर्ब्स में आया, मैं तो अकाउंटेंट था। मेरे को तो अकाउंट्स का काम मालूम था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सिर्फ मुझे ये मालूम था। तो मैं अकाउंटेंट संतोष नायर जब वो चैप्टर पढ़ा तो मैंने लिख दिया, टॉम हॉपकिंस साहब ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। एक चैप्टर पे हमने 26 पेज लिख दी। साली उसकी पेज साल 3 ही थी, लेकिन वो तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन था ना, वो उसका भाई ये बंद हुआ, उसका 40 साल का जो प्रज्ञा विजडम को उसने जूस निकाल के, वो एक होती है ना फिनॉइल होती है ना, कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉइल होती है और एक वो सफेद वाली होती है। कॉन्सेंट्रेटेड आप एक वो क्या बोलते हैं ढक्कन ले लीजिए और 5 लीटर के पानी में आप डाल दीजिए। तो ये जो 3 पेज कैसा था, वो पानी, वो जो ढक्कन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेटेड बातें थी, हमने उसको 5 लीटर में 27-26 पेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उन्होंने जो लिखा था वो तो अपने विजडम, उनका W से आया हुआ था। उनका W क्या था? उनका विजडम, यानी उनका प्रज्ञा से उन्होंने किताब लिखी थी, 3 पेज में लिखी थी। हमने उसको 26 पेज में जब लिखा तो हमें चैप्टर समझ में आई। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आने के वजह से, समझो हमने चैप्टर पढ़ी थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि कोई आदमी बोलता मैं सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, अब नहीं जुड़ूंगा, बाद में जुड़ूंगा, दिवाली के बाद जुड़ूंगा, क्रिसमस के बाद जुड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमने तो MLM कभी किया नहीं, हमको MLM पे भरोसा नहीं है, MLM कंपनी चोर होती है, ये है, जो भी है, ये सब आदमी ने बताया। तो वो किताब में तो सब लिखा हुआ था कि अगर आदमी ने ये बोला, ये बोला, ये बोला तो आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, अगर वो ये बोला तो आप ये बोलिए, आप ये बोला तो ये बोलिए। तो उसमें तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ था कि कस्टमर ने ये बोला तो आपको ये बोलना है। तो हमने तो डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया और अभी उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है। यानी मार्केट में हम गए, हम जब मार्केट में गए तो कस्टमर ने हमें 4 डायलॉग मारी। कस्टमर ने डायलॉग मारी, हम तो कस्टमर को देख के हमारी इतनी फट गई कि जो जो तैयारी करके गए थे कि उसने अगर ये मारा तो मैं ये डायलॉग मारूंगा, साले उसके सामने तो एक डायलॉग बाहर नहीं आई कस्टमर के सामने, और फेल हो गए और वापस आ गए, बुरी तरह से फेल हो गए। किताब को खोला, किताब को आके खोला और बोले कस्टमर ने ये बोला तो क्या बोलना है, ये बोलना, अच्छा
ये बोलना है। फिर वापस गए, नए कस्टमर के पास गए, वहां गए तो जो उसने 10 चीज बोले हमने 5 हैंडल कर लिए, लेकिन 5 हैंडल नहीं हुई तो हम फेल हो गए। लेकिन कल तो 10 बोला था तो 10 के 10 में फेल हो गए थे, आज हम कितने में फेल हो गए? तो ये बेटर है कि ये बेटर है? बेटर है, हम इंप्रूव हो रहे हैं, अभी हम इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन सेल मिला नहीं। तो हम फिर आ गए, किताब में देखा और फिर हमने उसको पढ़ा, तब हमको समझ में आया अरे यार ये डायलॉग तो रह ही गया और ये तो गलत तरीके से मारा, ये तो वैसा मारना चाहिए तो मैंने ऐसा मारा। तो फिर वो डायलॉग को हम फिर गए नए कस्टमर के पास, तो वहां जाके हमने, उसने 10 डायलॉग मारे, हमने 8 हैंडल कर लिए, लेकिन सेल नहीं हुआ। फिर हम एक और बार किताब को पढ़े, हमारे जो चैप्टर और नोट्स को पढ़ने के बाद समझ में आई कि अभी करना कैसे है। फिर हम गए, फिर हम 9 हैंडल कर सके, लेकिन सेल नहीं मिली। फिर हमने फिर किताब को रेफर किया और फिर समझ में आई और फिर हमने जाके पहला सेल किया। तो ये नॉलेज का जो सिलसिला था, पहले 10 का 10 हैंडल नहीं कर पाए, फिर 8 हैंडल नहीं कर पाए, फिर 5 हैंडल नहीं कर पाए, फिर 3 हैंडल कर नहीं पाए, फिर 2 नहीं कर पाए, फिर 1 नहीं कर पाए और बाद में कर पाए। इसका मतलब है अब हमें हर डायलॉग पे क्या मारना है, कैसे मारना है, कितना मारना है, आवाज उठा के मारनी है कि बिठा के मारनी है, पहले मारनी है कि बाद में मारनी है, मारते टाइम किस तरह की आंखों में चमक होनी चाहिए, आवाज में किस तरह का आक्रोश होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, ये सभी चीजों का मिश्रण करने के बाद अब तो आलम यह है कि 10 के पास गए और 10 चेक उठा के आ गए। तो इसको बोलते विजडम। अब हम बोल सकते हैं कि वो टीचर में सेल करने का विजडम आ गया। विजडम यानी प्रज्ञा, हिंदी में अगर उसको प्रज्ञा बोलते हैं, मतलब वो मास्टर हो गया, वो चीज का मास्टर हो गया, उसे कलाकारी समझ में आ गई। अब इसी तरह से आपको अपने एजुकेशनल ड्रीम में हर वो कलाकारी जो आपको डेवलप करनी है, वो आपको लिखनी है और एक एक करके आने वाले 50 साल में उसे डेवलप करनी। और डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू रहना चाहिए। यानी हमने 19 में कुछ कलाकारियां सीखी, कुछ 20 में सीखी, कुछ 21 में, कुछ 22 में, कुछ 24 में, कुछ 25 में, कुछ 50 में, कुछ 51 में। आजकल हम जो कलाकारी सीख रहे हैं वो एक अलग टाइप की कलाकारियां हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है पढ़ाई का और उसको DIKW में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है, ये 35 साल से चल रहा है। अब वो टीचर या वो हाउसवाइफ या वो कोमल हो, क्या करती हो कोमल तुम? काम क्या करती हो? थिएटर आर्टिस्ट थी, अभी तुम खाली नेटवर्किंग करती हो। अब ये थिएटर आर्टिस्ट है। अब थिएटर आर्टिस्ट में भी, अब थिएटर में चले जाइए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाइए या आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर में जाइए, वहाँ पर 4 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है। वो आप करेंगे तो थिएटर के बारे में सिखाते हैं। मेरी बेटी गई है अभी न्यूयॉर्क में, परफॉर्मेंस स्टडीज, हर चीज का एक DIKW होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास तो पहले तो लक्ष्य नहीं। तो आज पहला सपना लिखते हैं। पहला वाला सपना कौन सा था? पर्सनल ड्रीम। कितना पेज छोड़ा? और सपने जब आपने लिखे तो यू हैव नॉट टू बी जजमेंटल।
आपको ये सोचना नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। आपको हेलीकॉप्टर लेना है, आपको 10 बेडरूम हॉल किचन लेना है, आपको बड़ा गाड़ी लेना है, आपको जो भी लिखना है आप अपने पर्सनल ड्रीम में लिखिए, बिंदास होके लिखिए, क्योंकि हम तो सिर्फ सपने लिख रहे हैं, हम गोल नहीं लिख रहे। गोल कहां से आएगी? सपनों से आएगी। पहले सपने लिखेंगे, पहले सपने लिखेंगे, ड्रीम लिखेंगे। तो 10 पेज छोड़ दिया, उसके बाद आपने प्रोफेशनल ड्रीम लिखा, 10 पेज छोड़ दिया, उसके बाद आपने एजुकेशनल ड्रीम लिखा कि मैं ये कलाकारियां डेवलप करना चाहता हूं आने वाले 10 साल में। हर चीज लॉन्ग टर्म का खेल में। एमएलएम में रातों रात पैसा बनाने के लिए जो भी आता है वो बेवकूफ नंबर 1 है। और अगर रातों रात पैसे बनना है तो काबिलियत भी रातों रात बनानी पड़ेगी। रातों रात पैसे चाहिए ना तेरे को, कल 1 साल में मर्सिडीज चाहिए ना, तो साले 35-37 साल में तो तू मर्सिडीज नहीं कमा सका, तो 30 और 31 में 1 साल में अगर मर्सिडीज लेनी है तो जो कलाकारियां तूने 30 में डेवलप नहीं की तुझे 1 साल में डेवलप करनी, यानी साले तेरे को तो ऑल्टरनेट डे सोना पड़ेगा। एक दिन छोड़ के एक दिन सोना है, मतलब वो रातें पढ़ने में निकालनी है, ऑडियो में, वीडियो में, पढ़ने में, किताबों में निकालनी है, वो टीवी बंद करना है, वो दोस्तों को छोड़ देना है। ये करियर का बिल्डिंग पीरियड है। ये एक नया चीज को बिल्ड कर रहे हो, एक नया काबिलियत को बिल्ड कर रहे हो। एक्टर बन रहे हो तो एक्टिंग का कलाकारी तो आनी चाहिए ना। अगर आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है गली का क्रिकेट। क्या कहा मैंने? और एक होता है विराट कोहली का क्रिकेट। एक होता है गली का बैडमिंटन और एक होता है पीवी सिंधु का बैडमिंटन। सेम है क्या? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी बैडमिंटन खेला? हाथ ऊपर कीजिए, है ना? आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा? है ना? लेडीज ने भी खेला, सब ने खेला। लेकिन वो वाली क्रिकेट खेलिए, आपको इंडियन नेशनल टीम में ले लेंगे क्या? विराट कोहली का जो क्रिकेट है ना, जो 5 बजे शुरू होती है सुबह, उसमें 3 घंटे का पहला बॉडी का फिटनेस होता है, फिर 3 घंटे का प्रैक्टिस होता है। दिन में 20 से 25 किलोमीटर भागना होता है। तो वो है विराट कोहली वाली क्रिकेट। पीवी सिंधु 8 घंटे बैडमिंटन प्रैक्टिस करती है। एक होता है किसी बार में तबला बजाना और एक होता है जाकिर हुसैन का तबला, जो यहां पर मैंने कई बार जाकिर को सुना है, यही सीरी फोर्ट में। वो यहां बैठा रहता है और वो जब टंग करता है तो लोग टी-शर्ट फाड़ देते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। जाकिर हुसैन सुबह 3 बजे से लेके 8 बजे तक तबले का रियाज करता है। कितने घंटे? 5 घंटे। 5 घंटे। वो जो जनता बार में जो बजा रहा है, उसने 5 घंटे की प्रैक्टिस नहीं की। उसको झपताल, 3 ताल, 1 ताल, ये वो सियाई, लब, चाट, ये सब उसे नहीं मालूम। तबले की मास्टरी जाकिर हुसैन ने किया। तो जो आदमी एक प्रोफेशन को चुनता है, उस प्रोफेशन को वो स्टडी करता है। तो पीवी सिंधु 8 घंटे खेलती है बैडमिंटन, 5 घंटे बजाता है तबला जाकिर हुसैन, और तब जाके वो वहां बैठता है तो 2000 आदमी पागल हो जाते हैं। हम भी साले तबला बजाते हैं। हमने तबला जाके मार्केट से लिया और डायरेक्ट सीरी फोर्ट के स्टेज में आ गए और हमने बजाया और दुनिया ने हमारी बजाई। अब दुनिया ने तुम्हारी क्यों बजाई? क्योंकि तूने पहली बार वही दिन तबले को देखा।
और तुझे नहीं मालूम वो लेफ्ट और राइट में फर्क क्या है। तू खाली बजा रहा है, कभी कभी सही बज जाती है, लेकिन तुझे भी नहीं पता चला बजी कैसे। तो कभी कभी कोई जुड़ जाता है, लेकिन तुझे नहीं पता चला साला जुड़ा कैसे। हमने ऐसी क्या बात बोल दी साला जुड़ गया, तो तुझे समझा ही नहीं है वो जुड़ा क्यों। क्योंकि अगर समझा तो तू और 100 को जुड़वा सकता था ना, लेकिन तू एक को जुड़वा रहा, 100 को नहीं जुड़वा पा रहा। इसका मतलब है कि तेरा जो एजुकेशन है क्रिकेट का या तबले का या नेटवर्किंग का या सेल्स का, अभी वो एजुकेशन पूरा नहीं हुआ। 10-10 साल लगते हैं एक विराट कोहली को बनाने में, और तुमको रातों रात साली मर्सिडीज चाहिए। तुम्हारे बाप के नाम पे मर्सिडीज का फैक्ट्री है क्या, कि रातों रात साला 1 साल में तू मर्सिडीज ले लेगा। मतलब 1 साल में मर्सिडीज लेके तो दुनिया में जितने लोग साले घूम रहे हैं मर्सिडीज सब चूतिए हैं। हमको मर्सिडीज लेने में 40 साल तक आना पड़ा है, तू रातों रात ले लेगा। तो हम क्या मरवा रहे थे। तो खाली सपने देखने से काम चलने वाला, उसके लिए जो औकात बनानी है उस पे तू बात कर। उस पे कल रात को क्या काम हुई थी वो बोल, उस पे आज सुबह 4 बजे क्या बात हुई थी वो बोल, उसे परसों रात में कौन सी काम हुई थी वो बोल। उस विराट कोहली को बनाने के लिए गली का क्रिकेट विराट कोहली ने भी खेला, वहां से जो विराट कोहली बना। गली का बैडमिंटन पीवी सिंधु ने भी किया, और वहां से जो नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल चैंपियन बनने का जो दौर रहा। गली का ट्रेनर होता है और एक होता है प्रोफेशनल ट्रेनर। गली का सेल्समैन होता है और एक होता है प्रोफेशनल सेल्समैन। एक प्रोफेशनल सेल्समैन यानी कि प्रोफेशनल विराट कोहली प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मतलब क्रिकेट से पैसा कमा रहा है। आज नाना पाटेकर प्रोफेशनल एक्टर है। मैं एक प्रोफेशनल सेल्समैन हूं। मैं सेल्स की नौकरी नहीं करता था, मैं सेल्स का प्रोफेशन में आया, और वो 400 किताबें और वो ऑडियो वीडियो और कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैंने अलग अलग गुरुओं का जाके अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट करके सीखा, उसके वजह से आज हम दिन का 7.5 लाख रुपए से 10 लाख दिन का बना लेते हैं। तो अगर 7.5 लाख रुपया दिन का अगर बनाना है तो आपको आपके पास उतना सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपने वो किया हुआ होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशनल ड्रीम में लिखना है और 10 पेज छोड़ना है। अब 10 पेज छोड़ने, अभी क्या क्या लिख लिया? पर्सनल ड्रीम लिख लिया, प्रोफेशनल ड्रीम लिख लिया, एजुकेशनल ड्रीम लिख लिया। अभी आप फिजिकल ड्रीम लिखिए। फिजिकल यानी आपकी बॉडी के बारे में आप लिखेंगे, आप दिखना कैसे चाहेंगे, आपके वजन के बारे में, आपको फिजिक। अच्छा, आप दुबले पतले हैं, इसका मतलब है कि आपको भागने की जरूरत नहीं है या जॉगिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो नेटवर्किंग का जो काम है ना, सेल्स का काम, ये हाई एनर्जी का काम है। ये हाई एनर्जी का काम है। ये एनर्जी 24 आवर्स हाई रखना पड़ता है। इसी के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है। तो आपको फिजिकली फिट रहना है, और फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। आप अपने आप को कैसे फिजिकली आप कैसा दिखना चाहें। जैसे मैंने कहा था कि जिंदगी भर जवान रहूंगा। मेरे कई कैसेट में मैंने कहा कि मैं जवान मरूंगा, और मैं 120 में मरने वाला हूं। अभी मैं 55 का हुआ तो मेरे पास 65 इयर्स बाकी है। इसका मतलब है कि मैं कभी बुढ़ा नहीं होगा, क्योंकि यूथफुलनेस, एनर्जी बहुत जरूरी है सेल्स के लाइन में। सेल्स के लाइन में आदमी में जोश बहुत होना चाहिए। तो इसीलिए फिजिकल ड्रीम आपका क्या है, आप कैसा दिखना चाहेंगे, आप वो चौथा लिखिए। 5वां ड्रीम आप लिख सकते हैं
फाइनेंशियल ड्रीम। अब बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो आप बोल सकते 2021 तक 3 लाख, 2025 तक 10 लाख, 2030 तक इतना लाख। आप उसको लिखिए कि आपका बैंक बैलेंस का ड्रीम क्या है। उसके बाद 10 पेज छोड़ दीजिए और फिर आप लिखिए सोशल ड्रीम्स। सोशल ड्रीम यानी सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सोशल ड्रीम के बारे में लिखिए। आप कुछ स्कूल बांधना चाहते हैं, आप कोई अनाथ आश्रम बांधना चाहते हैं, आप कोई ओल्ड एज होम बांधना चाहते हैं, ये सब पैसा कमाने के बाद वाला होता है, तो इसको ज्यादा महत्व अभी नहीं देना है। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल ड्रीम्स। आप भगवान के साथ कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कितने ड्रीम्स हो गए? 7। अब मैंने ये 10-10 पेज छोड़ने के लिए क्यों बताया? कोई बता सकता है? ये 10-10 पेज मैंने कहा एक ड्रीम लिखिए, फिर 10 पेज छोड़िए, एक ड्रीम लिखिए, फिर यस सर क्यों करना है? 10 पेज छोड़ना है, हैं? करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, इन्होंने जैसे कहा राइटली, अभी आपको पूरे आज रात को अपने ड्रीम बुक को लिखना है, सुंदर बुक लेना है और उसमें जो भी चित्र वगैरह डालना। अगर सी क्लास मर्सिडीज है तो सी क्लास मर्सिडीज का चित्र वगैरह बनाइए। अगर कोई स्पेसिफिक कॉलोनी में आपको घर लेना है तो उस कॉलोनी का नाम या बिल्डिंग का फोटो विटो आप लगाइए। आपको जो भी चाहे, आपको रोलेक्स घड़ी लेनी है तो आप रोलेक्स का फोटो लगाइए। आपको अगर हेलीकॉप्टर लेनी है तो वो जो टाइप का हेलीकॉप्टर लेना उसका फोटो लगाइए। तो ये सब लगा के आप अपना ड्रीम बुक को तैयार कीजिए। अभी पहले क्या करना है, आज रात को ये लिखने के बाद 48 घंटे बुक बंद कर देने। 48 घंटे बुक बंद कर देने। और याद रखिए ये जो बुक है ना, ये बुक आपका सेल्स टूल है जो आप 50 साल दुनिया को दिखाने वाले। क्या मतलब है इसका? मैंने कहा ये बुक आपका सेल्स टूल है जो आप 50 साल तक वापरने वाले हैं। जो गोल बुक आप बना रहे हैं, जो ड्रीम बुक से चालू हो रहा है और उसमें हम गोल भी लिखेंगे, ये आपका सेल्स टूल है। मैं बोल रहा हूं, क्या मतलब? या यस मैडम, ये आपका सेल्स टूल है। लाइए बेटा, भाग के जब वो ड्रीम गोल्स में कन्वर्ट होंगे हमारे और वो गोल्स अचीव कर पाएंगे तो हम लोगों को दिखा पाएंगे। बिल्कुल। ये किताब तो आपको अपने बैग में सबसे पहले डाल के घूम रहा है। मैं तो इतना बड़ा हरामी आदमी होता था, मैं तो गोल बुक पहले रखता था, तो लोगों को बोलता था कि इस तरह से तुझे भी लिखना, देख मैंने लिखा और मैंने अचीव किया। तो ये आपको दिखाना, और खास करके वो टीचर को दिखाना है। उस हाउस वाइफ को अंदर लेने के पहले अपने को वो गोल बुक दिखाना है, क्योंकि हम उसको बताएंगे कि हम भी तेरे साथ बैठ के तेरा भी गोल बुक बनाएंगे, उस टीचर का भी गोल बुक बनाएंगे, उस हाउस वाइफ का भी गोल बुक बनाएंगे, उस रिक्शा चलाने वाले का भी गोल बुक बनाएंगे, उस किसान का भी गोल बुक बनाएंगे, जो भी है उसका हम गोल बुक बनाएंगे। तो 48 घंटे आपने बुक बंद कर दी। क्यों? आज रात को गोल नहीं लिखना, आज तो सिर्फ क्या लिखना है? खाली ड्रीम लिखना है। क्यों 48 घंटे बुक क्यों बंद करने? हाँ, आपके दिमाग में चलता रहेगा, यार वो 4 बेडरूम का घर भी लेना है, मर्सिडीज भी लेना है, ये भी होना है, फिर वो बच्चे को अपना अमेरिका भेजना है, वो फादर का जो 20 लाख का उधार है उसको भी चुकाना है, छोटी बहन का शादी भी कराना है, ये है वो है। ऐसे आपके दिमाग में 25 चीज घूमते रहेंगे। घूमने दीजिए, बहुत सारी बातें दिमाग में घूमते रहेगी, क्योंकि फिर आप इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। इसमें से पहला कौन सा? उधार पहले चुकानी है, मर्सिडीज पहले लेनी है, बहन की शादी पहले करानी है, कौन सी काम करनी है, इसका आपका दिमाग चलते चालू हो जाएगा। और
48 घंटे आपके दिमाग में ये बातें घूमती रहेगी। घूमती रहने के बाद आपको बराबर परसों के दिन, कल का दिन नहीं, परसों के दिन रात को आपको ये बुक को वापस खोलना है। अच्छा, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना है। अब आपको मूड आ गया 10 दिन के बाद खोलने का, तो आप आज वो लिखना ही नहीं। आपको सिर्फ वही करना है जो आपको बताया जा रहा है। वो बीच में आप अपना दिमाग मत लगाइए कि नायर साहब ने बोला लिखना है तो मैं 10 दिन के बाद ड्रीम बुक चालू करता हूं, 20 दिन के बाद गोल बुक बनाऊंगा। नहीं, आज ही रात को आपको बैठना है। आज की ये रात आपकी जिंदगी का सबसे हसीन और मेमोरेबल रात होना चाहिए। जैसे पंकज ने कहा, आज की बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। साल खत्म होने के पहले 28 तारीख को आप बैठ के अपना ड्रीम बुक लिख रहे हैं। 28 हो गया, 29 हो गया, 30th शाम को बुक को खोलना है। 30th शाम को बुक खोलने के बाद आपने जो एक एक सपना लिखा है उसको पूछना है वाई, क्यों मुझे ये चाहिए। वाई, क्यों मुझे मेरी बड़ी बहन का शादी कराना है, क्यों मुझे 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है, क्यों मुझे मर्सिडीज लेना है। वाई डू आई वॉन्ट टू बाय द मर्सिडीज, वाई do I want to buy the 4 bedroom hall kitchen in Gurgaon in so and so area? Why? आपको हर सपने, क्यों मुझे रणवीर सिंह से शादी करना है, कोमल तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि रणवीर सिंह से तुम्हें क्यों शादी करनी। और कोमल बैठी है रात को 8 बजे 29th को, नहीं मेरे ख्याल से 30th को, और बेचारी 1 घंटा बैठ के सोच रही है, लेकिन उसे एक भी कारण नहीं मिल रहा है कि मैं रणवीर सिंह से शादी क्यों करूं। इसका मतलब है ये सिर्फ एक सपना है, ये गोल नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, रणवीर सिंह को छोड़ दीजिए, उस सपने को ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन अगर 8 बजे रात को 30th को कोमल बोलती है कि मैं बचपन से उससे शादी करना चाहती थी, मैंने हमेशा हर पिक्चर उसका 10 बार देखा है, वो इतना हैंडसम है, वो इतना मजाकिया है, वो इतना ये है ये है ये है, तो अगर उसने 7-8 रीजन लिख दिया ना रणवीर सिंह से शादी करने का, 8 कारण कोमल को 30 तारीख को 8 बजे मिल गए। ये अब सपना नहीं है, अब ये गोल बन गया। एक बार गोल बन गया तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि दीपिका पदुकोण को क्या गोली से मारना है, कि उठवा लेना है, कि एक्सीडेंट करा देना है, कि ट्रक चढ़ा देना है, कि पॉइजन देना है, वो हम सेटिंग कर लेंगे, प्लान बना लेंगे। क्योंकि बात पक्की हो गई कि रणवीर से तो शादी करनी है और दीपिका को छुड़ाना है। अब वो छुड़ाने के लिए फिर उनके बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए हम 2 आदमी को भेज देंगे, वो हमारा गोल का एक हिस्सा होगा। इनके बीच में झगड़ा हो गया और ऑटोमेटिक डिवोर्स हो गया और फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर उस तक तुम पहुंचोगी कैसे, वो सब पूरा प्लान बनेगा। क्योंकि अब ये बात पक्की हो गई कि शादी तो करनी है, इसी के साथ, यही आइटम के साथ करनी है। तो पहले वाई मिलना चाहिए, क्यों चाहिए तेरे को मर्सिडीज, 2020 1 दिसंबर को मर्सिडीज क्यों चाहिए। और तब इसको समझ में आएगा कि इसके पास कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि मर्सिडीज शायद इसके प्रायोरिटी में नहीं है। बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो इसे करनी है। हो सकता है उसकी एक बहन है, मैं नहीं जानता वो कौन है, क्या नाम है बेटा तेरा, संजय, मैं नहीं जानता संजय की हाल क्या है, तो हो सकता है उसकी एक बहन है
तो वो पहला शादी कराना है, उसकी 27 की उम्र हो गई तो उसका शादी कराना, वो पहला मर्सिडीज बाद में आएगी। तो इसको शेड्यूल करना पड़ेगा, जिंदगी को एकदम सिस्टमैटिकली जीना पड़ेगा, फ्यूचर को एकदम बढ़िया तरीके से प्लान करना पड़ेगा। तो आपको हर सपने को पूछना है क्या? वाई। जोर से बोलिए, वाई 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 वाई, बोलते रहिए, वाई 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 वाई। यू नो, क्यों मुझे करना है, क्यों मेरे को मर्सिडीज, क्यों मेरे को 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है, क्यों मुझे बनना है क्राउन, यू नो, क्राउन एम्बेसडर, क्यों बनना है, क्यों बनना है मुझे 1 लाख आदमी का टीम बिल्ड करना, क्यों बिल्ड करना है, और 10 महीने में बिल्ड करना। बे क्यों बिल्ड करना है? क्योंकि इस कंपनी में 1 लाख आदमी का 10 महीने में आज तक किसी ने बिल्ड नहीं किया। क्योंकि अगर मैंने बिल्ड किया तो मैं ये लेवल पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बिल्ड किया तो मेरे को ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, अगर मैंने बिल्ड किया तो ये होगा, 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 ये होगा। और जब ये क्लियर होता है तब वो बन जाती है गोल, तब तक वो रह जाती है ड्रीम। तो ड्रीम को पहले गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, मन में बहुत सारी बातें आती है और मन बड़ा बावरा है, मन बड़ा चंचल है। मन बोलता है सुबह मधुबाला से शादी करे और दोपहर को मन बोलता है दीपिका भी चलेगी। मन जो है बदलता रहता है। मन के अंदर गोल रखोगे तो गोल बदलता रहेगा। मन कभी भी चंचल होता है, वो कभी बोलता है ऐसा कर लेंगे तो कभी बोलता है वैसा। इसीलिए गोल बुक का लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखी हुई बात को, अच्छा जब आप वाई लिखेंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो जो मन में आया बोल दिया, लेकिन जब आपको वाई लिखना पड़ेगा तो दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आपको ये करनी क्यों है, और आपको 4-5 रीजन देना पड़े। मिनिमम आपको 3 रीजन मिल गया ना हर सपने के लिए, तो वो गोल हो सकता है। मिनिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम जितना हो सके। अगर आपने लिखा था कि मुझे 1 लाख आदमी का टीम में 10 महीने में बनाना है, ये आप कौन से ड्रीम में लिखेंगे? प्रोफेशनल में। तो आपने वाई में 8 रीजन लिख दिया। अब तो आपको कोई बचा नहीं सकेगा, आप खुद भी रोक नहीं पाएंगे 1 लाख का टीम बनाने से 10 महीने में, यानी महीने का 10,000 आदमी को जुड़वाने से। माई का लाल, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो वाई से आ रहा है। वो वाई जब क्लियर हो जाता है कि क्यों मैं भाग रहा हूं मार्केट में, मैं मार्केट में इसका अपॉर्चुनिटी बेचने नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अपनी बड़ी बहन का शादी का पैसा जमा करने। मैं क्यों मार्केट में जा रहा हूं? मैं मार्केट में जा रहा हूं ताकि मैं क्राउन एम्बेसडर बन सकूं। और इसीलिए जब वाई स्ट्रांग होता है तो आपको जितना भी ऑपोजिशन मिलता है आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब टीचर मार्केट में उतरता है और उसको फटके मिलते हैं तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा मैं फटके खा क्यों रहा हूं। उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं फटके रोज क्यों खा रहा हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज खा रहा हूं, तो मैं क्यों खा रहा हूं। अरे बड़ी बहन का शादी के लिए दिल्ली ने फटका मारे या दिल्ली ने झटका मारे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उस बर्दाश्त की वजह से हमारी बहन की शादी होने वाली है। 1 लाख का टीम बनने वाला है, वो 4 बेडरूम हॉल किचन आएगा, वो मर्सिडीज आएगा, वो फटके हम उस मर्सिडीज के लिए खा रहे हैं। आज मार्केट में गए तो मर्सिडीज का एक पहिए का एक नट 3 जन को जुड़वाया ना आज, तो नट का बंदोबस्त हो गया। पहिए का नट, पहिया नहीं,
पहिया खरीदने के लिए आज 150 लोग जुड़ने हैं। तो आज का दिन जब हम सेमिनार लेंगे, बिजनेस सेमिनार या जो आप बोलते हैं, उस सेमिनार में हमारे पास खचाखच भरा हुआ आदमी अगर नहीं है, तो जो पहिया है ना, पहिया जिसके लिए 150 लोग आज जुड़ने चाहिए, आज 150 जुड़ा तो पिछवाड़े का पहिया सेट हुआ। किसकी? मर्सिडीज की। कल 150 जुड़े तो इस बाजू वाली पहिए की सेटिंग हो गई, और आगे का पहिया महंगा आता है, तो 200 के नीचे काम नहीं चलेगा। अब इंजन के लिए 5000 लोग जुड़ने चाहिए, हेडलाइट के लिए 300। अब हम जुड़वा रहे हैं और हमारा वाई क्लियर है। जब लोगों का वाई क्लियर नहीं होता, जब लोगों को ये नहीं मालूम, वो टीचर को या हाउसवाइफ को ये नहीं मालूम कि मैं इतना दर्द ले क्यों रही हूं, मेरी तो एकदम जिंदगी सुखी जिंदगी थी, एक हस्बैंड था, 1.5-2 बच्चे थे, एक मदर इन लॉ थी, एक फादर इन लॉ था, सब सेट था, मैं कहां ये फंस गई। वो तो पहली रात में पूछेगी। वो टीचर पूछता है मैं क्यों कर रहा हूं ये, अरे वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि यही प्रोफेशन में रहने से वो रिटायर भी हो गया, तो उसकी जो 2 बच्चे हैं और एक उसका ब्रदर का बच्चा भी उसके साथ रहता है, जो ब्रदर की मौत हो गई थी उसके बाद उसने पालने के लिए लिया था। 40,000 में ये बच्चे अभी 13-14 के हैं, और ये बच्चे सब बोल रहे हैं कि पापा इंजीनियरिंग करना है। एक तो आईआईटी की बात कर रहा है, एक तो बाहर जाके इंजीनियरिंग करने की बातें कर रहा है। ये सब चीजों के लिए मिनिमम 2 से 3 करोड़ रुपया लगने वाला है। अब वो 3 करोड़ रुपये के लिए, और वो 3 करोड़ रुपये के लिए, और वो बच्चों को 1 करोड़ रुपया सिंगापुर में अपना लड़के को भेजा, 2 करोड़ रुपया अपनी बेटी को अमेरिका में भेजा। वो पैसे जो 3 करोड़ रुपए हैं, और उसका जो भाई का लड़का है उसको आईआईटी आईएम में भेजने के लिए आने वाले 5 साल से 8 साल में उसे 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए वो में जुड़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि आज 40,000 कमा रहा है और 10,000 और हो गया ऐड तो 50 हो गई। उस 10,000 के लिए, कौन सा 10,000? इंक्रीमेंटल 10,000 के लिए वो रोज मार्केट में फटके नहीं खाएगा, उसकी बॉडी ले नहीं पाएगी। लेकिन वो 5 करोड़ के लिए वो कुछ भी कर बैठेगा। हमारा एम है उसे वो 5 करोड़ का गोल बुक लिखाना। अगर उसने लिख दिया तो अपना उद्धार हो सकता है। और मैं तुमको बोलता हूं कसम भवानी की, जब तक लिखोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो मैं ये तुमसे पूछ नहीं रहा हूं कि तुम लिखोगी कि नहीं। कोमल, तुम्हें अगर जिंदगी में उस मकाम पे पहुंचना है और अपने हर सपने को पूरा करना है तो तुम्हें वो लिखना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। तो और इसीलिए हमने 10-10 पेज छोड़े थे। आप सोचते होंगे कि 10 पेज छोड़ने के पीछे राज क्या है। एक एक गोल को पकड़ो, वाई पूछो, उसका 5-6 वाई मिल गया, पक्का हो गया। दूसरा वाला चीज पकड़ो, उसका वाई पूछो कि मैं सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव क्यों करना चाहता हूं, मैं ये कोर्स क्यों कर, वाई, सबका वाई क्लियर हो जावे तो आपका गोल पक्का हो गया। अब इससे भी काम बनता नहीं है। अब आपको गोल लिखने के बाद, अभी तो गोल पक्का हो गया ना। गोल कैसे पक्का हो गया?
वाई क्लियर हो गया आपको? वाई मिल गया, ये क्यों करना है, शादी करना है रणवीर से, 1 2 3 4 8 रीजन मिल गया। अब ये पक्का हो गया। अब क्या करना है, अभी आपको 7 स्टेप गोल के लिखे